Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Superhuman. जम रहे खून के थक्के, हार्ट अटैक की संभावना। कोरोना महामारी के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन देश के कई लोगों को लगाई गई। दुनिया भर में कई बड़े देशों में भी ये वैक्सीन जो है वो लगाई गई। ये जानकारी उसी वैक्सीन को लेकर है। दरअसल हाल में कोरोना की दवा बनाने वाली कंपनी यानी कि ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी, नाम आपने सुना होगा, एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ये बात यूके हाई कोर्ट में कबूल की है खुद की कोविड-19 वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नाम का जो सिंड्रोम है, वैसे साइड इफेक्ट जो है वो हो सकते हैं। आपको बता दें कि कंपनी इस वैक्सीन को दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्सवेरिया नाम से बेचती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि वो स्थिति जिससे शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं या बॉडी में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं और बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट की आशंकाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। याद रहे कि कंपनी की तरफ से ये तमाम कन्फेशन, कबूलनामा ऐसे वक्त पर आया है जब भारत में खास तौर पर आए दिन अचानक हार्ट अटैक के मामले जो हैं वो बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यूके हाई कोर्ट के सामने ये बात स्वीकारी, ये बात कबूली, अब वहीं कंपनी ने वैक्सीन के पक्ष में भी अपने कुछ तर्क रखे। अब मैं आपको बताती हूँ कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यूके हाई कोर्ट में आखिर क्या-क्या बातें मानी हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि ब्रिटेन के जेमी स्कॉट नाम के एक शख्स ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ केस दर्ज कराया। इस शख्स का यह आरोप है, ये कहना है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से उन्हें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, उसकी समस्या से वो जूझ रहे हैं। वो ब्रेन डैमेज का शिकार हो गए थे, ऐसा दावा उन्होंने किया। फिर कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने कोर्ट का रुख किया। आरोप लगाया कि उन्हें साइड इफेक्ट का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने मुआवजा, कॉम्पनसेशन की भी उन्होंने मांग कोर्ट के सामने की। अब मैं आपको बताती हूँ कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने आखिर कोर्ट में क्या-क्या दलीलें दी, क्या-क्या बातें कही, क्या-क्या कबूलनामा जो है वो दिया। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार की गई कोरोना वैक्सीन से, जिसे भारत में कोविशील्ड कहा जाता है, उससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं और ये साइड इफेक्ट्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। दूसरी बात, लेकिन ये जान लेना भी जरूरी है कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की स्थिति में भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है, ये कंपनी ने कोर्ट में कहा है। ऐसे में ये कहना कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोग इस सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, ये सही नहीं है। इसके अलावा अपने और पॉइंट्स में कंपनी ने ये बात कही कि कई इंडिपेंडेंट स्टडीज में इस वैक्सीन को कोरोना से निपटने में बेहद कारगर बताया गया है। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इन स्टडीज पर गौर किया जाना चाहिए। इसके अलावा कंपनी का मानना है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बेहद दुर्लभ हैं। ये भी कहा है कि मरीज की सुरक्षा, सेफ्टी हमारे लिए सर्वोपरि प्राथमिकता है। हमारी दवाएं उचित मानकों पर खरी उतरी हैं और हमने वैक्सीन सहित सभी दवाओं का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया है। साथ ही कंपनी ने कोर्ट के सामने यह भी कहा कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और दुनिया भर में इसकी स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण प्रोग्राम से लाभ हुआ है, जो वैक्सीन के संभावित साइड इफेक्ट्स के जोखिम को कम करता है। कंपनी का यह भी कहना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन की मदद से दुनिया भर में 60 लाख लोगों की जिंदगियां जो है वो भी बचाई गई। एस्ट्राजेनेका ने यह कहा कि वैक्सीन लगने के बाद कई तरह की समस्याओं का दावा कर रहे लोगों की स्थिति से वो खुद चिंतित हैं, कंसर्न्ड है, लेकिन हम अभी भी अपने इस दावे पर कायम है कि इसके दुष्प्रभाव अति से अति दुर्लभ मामलों में ही सामने आ सकते हैं। बता दें कि भारत में इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। यहाँ नाम था इसका कोविशील्ड और देश भर में करीब 80% वैक्सीन डोज जो है वो कोविशील्ड की ही लगाई गई है। कोविशील्ड वैक्सीन इससे पहले भी
आपको बता दें, आपको याद होगा कि सवालों के घेरे में रही है। दरअसल कोविशील्ड जिस तेजी से तैयार की गई, बनाई गई, उस पर वैज्ञानिक समाज में, समुदाय में तभी से सवाल उठने लगे थे और फिर जांच शुरू हुई कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। साथ ही लगातार आ रही हार्ट अटैक की घटनाओं के लिए भी वैक्सीन को सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया। कई देशों ने 2021 में ही इस वैक्सीन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब यूके कोर्ट के सामने कंपनी का एक कबूलनामा आया है जिससे हर कोई हैरान है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।